क्या आपका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है? क्या आप भी चाहते हैं कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए? क्या आप भी चाहते हैं कि जो पैसा मेरा फंसा हुआ है वह पूरा अमाउंट मुझे मिले समय पर? क्या आप इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि सहारा फिर से ओपन होगा और आप लोगों को आपके पैसे लौटा देगा? हेलो जोहार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सहारा में बहुत सारे लोग पैसा निवेश करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी का जो पैसा है वह फंस गया और बहुत सारे लोगों को आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग हज़ारों लाखों रुपये लगा करके इस उम्मीद के साथ बैठे हुए थे कि मुझे सिंगल का डबल अमाउंट मिलेगा और जब समय होगा तो अपना बेटी का विवाह से लेके स्कूल पढ़ाए। बहुत सारे लोग इस उम्मीद पर थे कि समय होगा तो पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन जो सहारा था वह पूरी तरह से चौपट हो गया और लोगों का उम्मीद धराशायी पानी में चला गया। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा जो इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि हम लोग का भी पैसा सहारा में जो फंसा हुआ है वह मिले। तो वीडियो पर आगे बने रहिए और कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों को ले करके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे रिफ़ंड के लिए, कितना अमाउंट तक आप क्लेम कर सकते हैं, कितने दिन में यह पैसा आएगा, सभी कुछ विस्तार से बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा। जिनका पैसा अभी तक जमा था, जो समय अवधि था वह पूरा हो चुका है 31 दिसंबर 2025 तक, वे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, वही लोग एलिजिबल होंगे पैसा को क्लेम करने के लिए। अदरवाइज़ अगर किसी का पैसा मान के चलिए 2026 में, 27 में या 2032 में पूरा हो रहा है समय अवधि, तो उस अवधि के लोग अभी अप्लाई नहीं करें। उन लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग इंतज़ार करें कुछ दिन, और जब समय आएगा तो उस समय अपने नज़दीकी कैफ़े में जा कर के, या आपके पास अगर घर में सुविधा है तो आप घर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अब कैसे घर बैठे इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का जो साइट है उस पर आप लोगों को एंटर करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा, मैंने तो पहले डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन कर लिया है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डाल के, तो आप लोग भी सबसे पहले यही ऑप्शन दिखा देता हूँ। आधार नंबर लास्ट का 4 डिजिट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर ये डाल लेना है। आप लोग ये ध्यान दें कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस बात का स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना सा करने के बाद जो आधार से आप मोबाइल नंबर लिंक किए हैं वही नंबर को यहाँ डालना है। तो इतना करने के बाद हम लोग कैप्चा कोड डाल करके रजिस्टर कर लेते हैं। मैंने तो पहले रजिस्टर कर रखा है। तो चलिए डिपॉजिटर लॉगिन में जाते हैं, फिर से वही प्रोसेस, लास्ट का 4 डिजिट आधार और जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर मोबाइल उसको भी डालते हैं हम लोग। ये करने के बाद फिर कैप्चा कोड, जो OTP आप लोगों के मोबाइल पर जाएगा उसको इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरा डिटेल्स खुल चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर गेट बैंक कर लेना है आपको। अभी बैंक का शो नहीं करता है तो बैंक शो करने लगेगा। चलिए, मेरा तो ऑलरेडी शो कर रहा है तो आगे प्रोसेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए सोसाइटी नेम में पहले आप लोग को सोसाइटी नेम, स्कीम नेम, जो भी स्कीम आपका चल रहा हो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पेपर और पासबुक, उसी को देख करके आप लोगों को ये सही भरना होगा, तभी आपका सक्सेस हो पाएगा। आपका यहाँ पर मेंबरशिप नंबर ध्यान से भरिएगा। मेंबरशिप नंबर, यहाँ मेंबरशिप नंबर भरने के बाद सर्टिफिकेट, पासबुक, अकाउंट ओपनिंग डेट भी देख लीजिएगा कि आपका 31 दिसंबर 2025 तक पूरा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं पूरा हुआ होगा तो आप लोग को नहीं भरना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का मैच्योरिटी डेट जो पूर्ण अवधि की तिथि जो है अगर 2027, 28 या 29 का है या उससे पार का है तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भरना है। आप लोगों को 31 दिसंबर 2025 के डेट
तक जिनका पूरा हुआ है अवधि, उन्हीं को ही ये फॉर्म भरना है, तभी आप लोग का पैसा क्लेम हो पाएगा। और यहाँ देखिएगा डिपॉजिट और कंट्रीब्यूशन अमाउंट, जितना भी आपका डिपॉजिट अमाउंट हो उसको भी डालना है। दोस्तों इससे पहले मैं और एक जानकारी आप लोगों को प्रीवियस पेज में जा करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सुमित्रा देवी जैसे कि नाम लिखा हुआ है, तो आधार के अकॉर्डिंग जो आधार में है वही नाम अगर यहाँ शो करता हो तो ही आप लोगों को ये फॉर्म फुलफिल करना होगा। अदरवाइज अगर सुमित्रा देवी की जगह सुमित्रा दास या सुमित्रा कुमारी इस टाइप का नाम यहाँ शो करेगा और आधार में कुछ और रहेगा, तो आप लोगों को बॉन्ड पेपर जो कि कचहरी से बनता है एफिडेविट के साथ अटैच करके डालना होगा कि ये नाम एक ही है इस टाइप से। तो स्पेलिंग का भी आप लोग स्पेशली ध्यान दीजिएगा, कोई स्पेलिंग गड़बड़ ना हो, उसी के बाद ये प्रोसेस करना है। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। बाकी बात यहाँ तो अभी आप लोगों को बता ही दिया था। उसके बाद जो है डिपॉजिट अमाउंट भी डला गया और यहाँ जो देखिए अपलोड डिपॉजिट सर्टिफिकेट पासबुक, यहाँ फाइल चूज़ करने के लिए आप लोग को दिया जाता है। तो फाइल भी आप लोग को बना लेना है अपने से, नहीं तो जैसे कि आप लोग स्कैन करते हैं, स्कैन में जाते हैं हम लोग तो एक पेज खुलता है स्कैन के लिए। यहाँ रिजोल्यूशन आप लोगों का 100 दिखा रहा है, जिसमें कि 2 से 3 पेज पासबुक ऑफ फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज और जो अपडेटेड पेज है लास्ट अपडेटेड पेज और फर्स्ट अपडेटेड पेज, उसको और लास्ट जो रसीद है उसको अपलोड करना होता है। तो आप लोग रिजोल्यूशन अगर 100 रखते हैं तो 5-6 पेज नहीं आ पाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कम से कम 85 रिजोल्यूशन रखिएगा तो 4-5 पेज आराम से आपका 200 KB तक आ जाएगा। और यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि आप लोगों को देखिए फाइल साइज मस्ट बी लेजर देन और इक्वल टू 200 KB, 200 KB के बराबर और 200 KB से नीचे रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर फाइल साइज 200 से पार अगर रहता है तो आप लोग का जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। और फाइल जो है PDF फॉर्मेट में ही आप लोगों को बनाना है। चलिए इतना कुछ करने के बाद, चूँकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लेम कर चुका है, 2 एंट्री मैंने कर रखा है पहले से ही, तो यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट पेज यहाँ ओके करना है। आप लोगों का पेज जनरेट हो चुका है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए एक फॉर्म डाउनलोड होके मेरा आ चुका है। इस फॉर्म को फ़ोटो और सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके एड्रेस और प्लेस ऑफ वेरिफिकेशन का जगह लिख करके फॉर्म को सबमिट करना है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब जो हम लोग का फॉर्म भरे हुए थे जो यहाँ से निकल के आया था, तो वही फॉर्म को फिर से हम लोग को 200 KB के अंडर ही साइज बना करके उसको अपलोड करना होगा साइड पर। तो चलिए उसको साइज को बनाते हैं और आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाते हैं। चलिए अब हम लोग इसको चूज़ फाइल में जा करके, फाइल यहाँ पर देखिए हमारा PDF बन के आ चुका है। तो PDF को अब हम लोग यहाँ ओपन करते हैं। ओपन हो गया, देख लीजिए यहाँ पर ये अपलोड हो गया। ये फॉर्म अपलोड हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ अपलोड का ऑप्शन में ओके करना होता है। उसको जैसे ओके करते हैं ओके प्रोसीड कर देना है, सब कुछ मिला करके। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग। और यहाँ देखिए आप लोगों को क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया जाता है, जो कि फ्यूचर में आप लोग ट्रैक करके चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन में कहाँ तक काम हुआ और कितना दिन और लगेगा इसको प्रोसेस होने में। तो इस रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप लोग नोट कर लें स्पेशली। और यहाँ क्या लिखा हुआ है वो देखिए, एन एक्नॉलेजमेंट एसएमएस इज ऑल्सो सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर, योर क्लेम विल प्रोसेस्ड इन द नेक्स्ट 45 डेज। तो आपका 45 दिन लगेगा इसे क्लेम को प्रोसेस होने में। तो 45 दिन वेट कर लेना है आप लोगों को। और CRCS के पोर्टल में जा करके या अपना नज़दीकी कैफ़े में जा करके इसको आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ तक आपका प्रोसेस हुआ। तो वीडियो पर अपना कीमती समय और इतना देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।